हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के विषय शैक्षिक प्रबंध, संस्कृति एवं विद्यालय संगठन के विषय के प्रकरण है शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। गत कक्षा में अपन ने शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया कि शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, कि शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र के बारे में अध्ययन के उपरांत आज हम शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, विद्यालय प्रशासन पर ही विद्यालय की शिक्षा सफलता निर्भर करती है। कि अगर विद्यालय का प्रशासन सही है तो विद्यालय की शिक्षा सुचारू रूप से चलती है। अगर विद्यालय का प्रशासन ही सही नहीं है तो वहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों और शिक्षा व्यवस्था सही सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। इसलिए जो निर्भर करता है वह विद्यालय के शैक्षिक प्रशासन पर निर्भर करता है। शैक्षिक प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका निम्न प्रकार है। पहला है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत। देखिए, समानता का नियम वास्तव में मनुष्य के स्वभाव पर आधारित होता है। कुछ व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा होता है कि उन्हें अपने अतिरिक्त सभी व्यक्ति दीनहीन, अकुशल व अयोग्य दिखाई देते हैं। यानी कि वो सिर्फ स्वयं को ही बड़ा समझता है और किसी को भी वो अपने सामने नहीं समझता। यह विचार मानवता का विरोधी है। समानता के नियम के अनुसार कुशल प्रधानाचार्य अथवा प्रशासक के द्वारा सहयोगियों को सहगामी रूप में ही समझा जाता है। उत्तम प्रशासन में समानता की भावना प्रमुख रूप से निहित होती है। यानी कि जो भी वहाँ का विद्यालय का प्रशासन होता है और प्रशासन विद्यालय का जो प्रशासन का कार्य है वो वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो होते हैं, तो वो सभी को समान रूप से साथ लेकर चलें जिससे कि विद्यालय का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके। उसके बाद में आता है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत। विद्यालय प्रशासन की सफलता सभी सदस्यों के पारस्परिक सहयोग एवं एकदलीय भावना से प्रेरित होकर निर्भर करती है। यानी कि विद्यालय प्रशासन की सफलता सभी सदस्यों के पारस्परिक सहयोग एवं एक दलीय भावना से प्रेरित होकर कार्य करने पर निर्भर होती है और उनमें आपस में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित किया जाता है। तीसरा है सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण
व्यवहार का सिद्धांत। शैक्षिक प्रशासन के समस्त कार्य सभी व्यक्तियों के सहयोग होना आवश्यक है। अगर एक व्यक्ति ही अगर उसमें अपनी भूमिका निभाता है या वह स्वार्थ पूर्ति की बात न सोचकर संपूर्ण हित को सर्वोपरि मानकर करता है तो ही वह कार्य सफल हो पाता है। यानी कि सभी का उसमें सहयोग लेना अनिवार्य है, जभी वह कार्य सफल हो पाता है। अगला है प्रशासनिक भावना का आशावादी होने का सिद्धांत। प्रशासनिक भावना का आशावादी होने का सिद्धांत, अर्थात आशावादी दृष्टिकोण से कार्य सुगम एवं सफल हो जाते हैं। अगला है व्यक्तिक क्षमताओं एवं मानवीय व्यवहार का सिद्धांत। व्यक्तिक क्षमताओं एवं मानवीय व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत के आधार पर सभी व्यक्ति समान योग्य वाले नहीं होते हैं। यानी कि किसी में किसी कार्य के प्रति योग्यता होती है और किसी में किस कार्य के प्रति योग्यता होती है, यानी कि सभी एक समान योग्यता के नहीं होते हैं। अतः सभी व्यक्तियों को एक ही प्रबंध के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। प्रशासक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में योग्यता रखता है उसे उस क्षेत्र के कार्यभार सौंपना चाहिए। नेक्स्ट है भौतिक तत्वों भौतिक तत्व यानी संसाधनों का उचित उपयोग का सिद्धांत, यानी कि भौतिक संसाधनों से तात्पर्य विद्यालय का भवन, फर्नीचर, खेल का मैदान, वित्त व्यवस्था आदि सही प्रकार से होनी चाहिए। अगला है उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत। उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत, विद्यालय के सभी कार्यकर्ता एवं संबंध व्यक्तियों को उसके प्रबंध के उद्देश्यों को स्पष्ट होना चाहिए। यानी उद्देश्यों का निर्धारण देश एवं समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास का सिद्धांत, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास का सिद्धांत, यानी कि व्यावसायिक अभिवृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट एवं विषयों में प्रवीणता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः विद्यालय प्रशासक को अपने सहयोगियों को व्यावसायिक अभिवृद्धि में गहरी रुचि लेनी चाहिए। आगे और सिद्धांत हैं वो नेक्स्ट कक्षा में अपन अध्ययन करेंगे।